अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से। मरियम का यूनिफॉर्म, आज सैटरडे था तो मरियम का यूनिफॉर्म जो था उसने कहा कि वो इस्त्री करना है क्योंकि उसको स्कूल जाना है। तो मैंने बोला था चलो ठीक है मैं इस्त्री कर लेती हूँ। यहाँ पर यूनिफॉर्म तो इस्त्री हो गया था, 6 बज गए थे। तो चलते हैं उसके लिए कुछ बनाते हैं। तो उसने कहा था मुझे बर्गर खाना है, तो मतलब बर्गर मैं लेकर जाऊँगी और फिर देख लेंगे उसके नाश्ते के लिए क्या करना है। तो खैर यहाँ पे मैं बर्गर बना रही थी और इतना मैं थकी हुई थी ना जिसकी कोई हद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे बस मैं ना जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। उसका स्कूल भी था, आज सैटरडे था तो पता नहीं क्यों बुलाया स्कूल वालों ने। खैर और बस अब इनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं और रमज़ान भी शुरू होने वाला है। लाइक 1 या 2 दिन ही रह गए हैं रमज़ान में। और अल्लाह पाक इस रमज़ान को खैर खैरियत से लेकर आए और हम सबको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। खैर ये मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही थी उसका, मैं लंच बना रही थी सॉरी। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही थी और जल्दी जल्दी से बस अंडा वगैरह लगाते हैं और सारे काम करते हैं सिंपल। वो हर चीज़ लेके जाती है। उसका एक जो प्रॉपर लंच होता है ना वो बनता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सॉसेजेस लगाई हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो शामी का सॉरी चपली कबाब था वो रखा और अंडा रखा और बस इसको बंद कर दिया है। और यहाँ पर इसका टिफ़िन रेडी है तो टिफ़िन रखते हैं और साथ साथ उसने अपने अंडे उबाल लिए थे। तो यहाँ पर इसके बाद मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, इतना अच्छा लग रहा था। तो बहुत सुकून मिल रहा है। मैं यहाँ पे 5 मिनट खड़ी हुई थी तो मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो मरियम को कपड़े वगैरह दे दिए थे उसके कि वो पहन ले। और उसका वैन वाला जो है इस टाइम ये कोई पौने 7 हो रहे थे, पौने 7 हो रहे थे। तो ये हमने चाय रखी मम्मा लोगों के लिए 2 अंडे अंडे बॉयल करके उनको दे दिए थे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी, सुबह का ही टाइम था, उन्होंने बोला नाश्ता दे दो तो मैंने नाश्ता जल्दी जल्दी से दे दिया उन्हें। यहाँ पे चाय बन रही थी तो बस मैं चाय बनाऊँगी और उनकी ब्रेड सेक कर उनको दे दूँगी, अंडे दे चुकी थी। तो यहाँ पर मरियम चली गई थी और बस यहाँ पर चाय और ब्रेड भी सीख गई तो बस मैं इनको देती हूँ और जाकर मैं सो जाती हूँ। और मिलूँगी आपसे डायरेक्ट दोपहर में क्योंकि बहुत काम था। तो आज मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करनी थी। आज मुझे नीचे वाला जो बर्तनों वाला खाना था ना वो सेट करना था, क्योंकि बहुत सारे जो बर्तन है ना वो अजीब कहीं का कहीं रखा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था मिलने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी और आप बाद में देखना कि जब भी सेट हो जाएगा ना तो कितना ज़्यादा स्पेस सेविंग हो जाएगा। जो बर्तन मुझे नहीं चाहिए मैं ऊपर जाके रख दूँगी। तो यहाँ पर जल्दी से पहले नीचे वाला एरिया साफ़ करते हैं। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा चूरा गिरा हुआ था, चूना गिरा हुआ था। चूरा क्या होता है, चूना गिरा हुआ था। तो मैंने पहले यहाँ पर कहा था कि मैं ऐसे ही निकालूँ, लेकिन फिर मैंने ढक्कन भी निकाल लिया और सारा का सारा सफाई करते हैं। चलें आप सफाई करते हैं और जो चीज़ें मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं होगी मैं वो नीचे से ले जाऊँगी। और ये अजीब सी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, ये देखें कितना गंद था। तो मैंने बोला इनको अच्छी तरह से कर ही रही हूँ तो अच्छी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ये झाड़ू मारा है यहाँ पर और बहुत गंद निकलता है यार। अब मैंने जैसे यहाँ से झाड़ू मार लिया था तो बस मैंने एक तरफ कर लिया कचरा, मैं सब कुछ कचरा उठाती हूँ। और ये बर्तन थे सारे के सारे जो कि मुझे अब अरेंज करने थे और जो नहीं यूज़ के थे वो मुझे हटाने थे और मुझे। तो यहाँ पर मैंने पूरा इनको क्लीन कर दिया है। ये कोई निशान है, ये बर्तनों से ही पड़े हैं, मम्मा कह रही ये नहीं हटेंगे। तो और बाकी मैंने सारा क्लीन कर दिया। मैं बर्तन वगैरह लगाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये कचरा निकला था इसके अंदर से, सीमेंट वगैरह जो भी है। नीचे वाला एरिया जल्दी जल्दी क्लीन किया मैंने। उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे बोला कि तुम जल्दी जल्दी से आओ खाना खा लो। मैंने बोला अच्छा मैं आती हूँ, थोड़ी आप पहले खाना खा लें। तो उन्होंने साग में ना मकई की रोटी कूट के साग डाल के दूध में ना बड़े मज़े का कॉम्बो बनते हैं। किसी ने खाया तो बताना मुझे और कैसा लगता है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिए थे, बाकी थोड़े बहुत बर्तन धुलने में रखे हुए थे तो वो धोने से बाद में धोंगी। अभी ऊपर वाला पोर्शन क्लीन करते हैं। ये वाला जल्दी हो गया था, कुछ चीज़ें इसमें से देखें आपको समझ आ रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें जो थी वो बहुत अजीब थे। ये बॉटल्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा ना जगह स्पेस ले लेते हैं। खैर यहाँ पर मुझे अब इसको अच्छी तरह से साफ़ करना था तो करते हैं साफ़ इस एरिया को भी। और जल्दी जल्दी से बस यहाँ पे मैंने ये बर्तन निकाल के साइड पे रखे हैं। और ये मिट्टी के बर्तन ना मुझे बहुत पसंद है, तो किस किस को मिट्टी के बर्तन पसंद है तो मुझे बताना। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रखी हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी से नीचे से साफ़ करती हूँ फिर जमा देते। और यहाँ पर देखिए बस मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं और सारी सफाई हो गई है। और मुझे इस टाइम को करते करते 2 घंटे हो गए थे। इस पूरे काम को 2 घंटे हो गए थे, 3 बजे से लेके 5:30 पौने
5:30 हो गए थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी, मम्मा ने मुझे कहा खाना खा लो, कि मैंने खाना भी नहीं खाया था, जो सुबह खाया था वही खाया था। सुबह भी एक्चुअली मैंने नहीं खाया था, तो खैर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना नाश्ता नाश्ता ना लंच ना कुछ। तो मैंने बोला था चलो मैं आगे खाना खाती हूँ, फिर मैं जाके कोई और काम करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए जो था ना, वो जो रोटी थी तो वो ठंडी हो गई थी, मैंने गर्म करने के लिए रखी। और ये मेन बात, मैं राफे से जो ही सॉस मंगाई थी, इमली सॉस की, मुझे एक रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। तो वो व्लॉग के एंड में आपको दिख जाएगी कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। उसे मैं एडिट करके ना किसी और दिन आप लोगों के लिए डाल दूँगी, या तो रमज़ान में ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं अभी इसको एडिट नहीं कर पाऊँगी। और ये मैंने फिर खाना खाया, फिर मम्मा ने मुझे बोला पूरे घर से जाके दिन जो है मॉप कर लो, तो मैंने मॉप किया है। फिर अब मैं आ गई थी, फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे के बाद मैं आ गई थी। मैंने ये स्पाइस वाली जगह जो है इसको क्लीन करना था, और ये थोड़ी ऊपर है ना, तो मुझे इसको बहुत मतलब मुश्किल हुआ क्लीन करने में। खैर इतनी गंदी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से इनको निकालते हैं और जल्दी जल्दी से साफ़ करते हैं। और ये देख सकते हैं, यहाँ स्पाइसेस गिर जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। खैर मैंने एक छोटे से ब्रश की हेल्प से इसको जल्दी जल्दी से क्लीन कर लिया था, और ये सारे ब्रश जो थे क्या कहते कंटेनर्स वगैरह, उनको वैसे झाड़ लिया था, और जो एक्स्ट्रा थे उनको उठा दिया था। और बस अब मैं इनको लगा देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ लगने के बाद ही कैसे लगते हैं। खैर यहाँ पर ये लग गए थे, मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब चीज़ें अरेंज की थी, ताकि मेरे जो है हैंड पर ईजी हो। और ये बर्तन थे तो मुझे वॉश करने थे, काफ़ी सारे बर्तन निकल आए थे, तो मैंने जल्दी से वॉश किए बर्तन। अब मेरी ये शेल्फ़ वगैरह रह गई हैं, मैंने नहीं साफ़ की अभी तक, तो खैर से शेल्फ़ अगले ब्लॉग में या कभी कर लेंगे, खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये मिट्टी की मैं आपको डोंगे दिखा रही थी, ये मैं आइसक्रीम जो है इनमें जमाती हूँ ना, तो कभी अपने कुल्फ़ी इसमें जमाई हूँ, तो बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। इसके बाद ये पापा लोग गए थे चाचा लोगों के घर, तो ये वापस आए, तो मैंने कुछ मंगवाया था इन लोगों से कुछ चीज़। तो यहाँ पर ये लोग वो चीज़ें लेकर आए हैं, बिस्किट वगैरह हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें मंगलाई थी। और ये कोई 12 बजे का टाइम हो रहा था जब मम्मा लोग आए थे। तो बस फिर जल्दी जल्दी से सारे काम किए। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मुझे रेसिपी के लिए चाहिए था धनिया, और रात के 12:30 बजे मैं जाके, शुक्र है बाज़ार नहीं लेकिन हमने पहाड़ लगाया हुआ है ना, तो वहाँ पे मैं जाके जल्दी जल्दी से हरा धनिया लेकर आती हूँ। और इतना अंधेरा हो रहा था जिसकी हद नहीं है। खैर यहाँ पर मैं हरा धनिया लेने के लिए आई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा जल्दी से। मैंने पहली बार इस तरह हरा धनिया तोड़ा है, कौन कौन तोड़ता है। खैर यहाँ पर जल्दी से मैं हरा धनिया तोड़ती हूँ, और रेसिपी बनाती हैं जाके, और रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। तो खैर आगे तोड़ती हूँ जल्दी जल्दी से पुदीना, और ये बस थी रेसिपी आलू टिक्की चाट की। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।